एवं ददाति स्वदान्त्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद सद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो पिछली बार हमने चर्चा की थी कि किस तरह से जो हमसे आगे बढ़े हुए भक्त हैं, विशेष करके गुरु भाई, कई बार भक्तों में ये स्पष्ट करना अच्छा है कि हर एक भक्त के साथ किस तरह से व्यवहार होना चाहिए। तो अगर आपके वरिष्ठ गुरु बंधु है तो उनसे विनम्रता के साथ प्रश्न पूछ करके उनके आदेश का पालन करना चाहिए, जैसे कि दास की तरह उनका रहना चाहिए। एक बात साथ में मन में ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि इस्कॉन एक बहुत बड़ा परिवार है। एक्चुअली इस्कॉन श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा केवल एंटाइटल किया गया है, लेकिन आंदोलन तो चैतन्य महाप्रभु का है। प्रभुपाद ने संस्था को नाम दिया है इस्कॉन, जो कि इंटरनेशनल सोसाइटी के रूप में सब समझ पाए। केवल नाम दिया है, लेकिन ये श्री प्रभुपाद का अपना आंदोलन नहीं है। यह आंदोलन प्रभुपाद के साथ साथ चैतन्य महाप्रभु का भी है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती का भी है, भक्तिनाथ ठाकुर का भी है। तो ये उन सब आचार्य परंपरा से ये आ रहा है। इसलिए इस्कॉन के अंतर्गत जितने भी भक्त हैं सभी एक परिवार से जुड़े हुए। आध्यात्मिक दृष्टि से गुरु के गुरु भाई को आध्यात्मिक चाचा माना जाता है। गुरु के गुरु भाई को, जैसे आपका अगर बड़ा फैमिली होता है तो आप पिताजी को भी रिस्पेक्ट करते हो, और आपके जो अंकल होते हैं पिताजी के भाई, उनको भी उतना ही रिस्पेक्ट करते हो, राइट। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता है वैसे इस प्रकार की फैमिली का जो ट्रेडिशन है वो ख़त्म हो रहा है। अब कोई किसी का रहता नहीं, अब सब अपना अपना पकड़ के बैठ जाते। लेकिन प्राय ऐसा नहीं होता था पहले। केवल आपकी एक पीढ़ी ऊपर चले जाएंगे तभी भी आपको ये फैमिली बॉन्डिंग का अनुभव होता होगा। तो आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक चाचा होते हैं, और उसी तरह से भतीजा भी होता है, आध्यात्मिक भतीजा। एक गुरु दूसरे गुरु के शिष्य को अपना आध्यात्मिक भतीजा के रूप में स्वीकार करता है। तो इस प्रकार की जो भावना होती है वो भक्तों में भी होनी चाहिए कि यद्यपि कोई हमारे गुरु से दीक्षित है या नहीं है, लेकिन अगर वो प्रभुपाद से जुड़ा हुआ है, इसका अर्थ है कि एक ही फैमिली से। तो अगर वो हमसे वरिष्ठ है और हमसे आध्यात्मिक ज्ञान में आगे है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, तो उनकी सेवा करनी चाहिए। जो हमारे समकक्ष है, हमें उनके साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए और उनको प्रोत्साहन देना चाहिए कि और आगे बढ़ पाए। और अगर उनको किसी सहायता की आवश्यकता है तो उनको सहायता देनी चाहिए। आप समझे, 3 चीज़ करनी चाहिए। क्या करना चाहिए उनके साथ? मित्रता, फिर उनकी सहायता, और उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। 3 चीज़ करनी चाहिए अगर एक समान कक्षा के भक्त है तो। इसके विपरीत आचरण क्या होता है उसकी चर्चा हमने लास्ट टाइम किया था। विपरीत आचरण में कैसा होता है कि समकक्ष में ईर्ष्या हो जाती है। ईर्ष्या जो होता है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो ये बी फ्रेंडली अर्थात मित्रता का व्यवहार, इसके बदले शत्रुता का व्यवहार आ जाता है मन में। बात नहीं करेंगे, हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे, कभी मिलेंगे तो आपस में कोई प्रसन्नता नहीं होगी। कोई बात नहीं, वो आजकल आए हैं, 2-3 लोग नए आए हैं, चले जाएंगे एक 2-4 दिन में। सो मित्रता का व्यवहार होना चाहिए। फिर
उनको सहायता करनी चाहिए। सहायता का अर्थ क्या होता है? कई बार विपरीत आचरण में क्या होता है, अगर आपको पता है कि इस वक्त को इस चीज़ की कमी है और आपके पास ये सुविधा है, लेकिन आप सोचते हो कि अगर ये सुविधा मैं उसको दूंगा तो वो मुझसे आगे बढ़ जाएगा, है ना, तो फिर मैं इसको नहीं दूंगा सुविधा, तो ये एक दे। फिर तीसरा क्या है? प्रोत्साहन देना। कई बार क्या होता है कि आप समकक्ष भक्त होते हैं, उनके पास जाते हो तो आप बड़े उत्साह से कार्य करना चाहते हो, लेकिन वो आपकी इच्छा को, आपके उत्साह को वो डिस्करेज कर देते हैं। तो ये समकक्ष के साथ ध्यान रखना चाहिए। ये ऐसा व्यवहार विपरीत माना गया है। अगर हमसे वरिष्ठ है कोई तो उनकी आज्ञा का पालन करना है, और हमसे कोई नए जूनियर है या हमसे कोई नए जुड़े हुए हैं तो उन पर उनको मार्गदर्शन देना है, उनको भी प्रोत्साहन देना है और उनको ज्ञान भी देना चाहिए। ये नहीं कि कई बार उनके साथ विपरीत आचरण में कैसा होता है, उनके साथ बहुत ही कड़क व्यवहार किया जाता है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वैष्णव अपराध हो जाएगा। क्षमा करना, लेकिन ये आजकल कई जगह से मैंने भक्तों के मुख से ये सुना है कि वैष्णव अपराध के नाम से कई बार उनको अन्याय हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि वैष्णव अपराध वैष्णव के लिए होता है ना, हमारे लिए नहीं। ये वैष्णव अपराध वैष्णव को लगता है, जो वैष्णव है उनको लगता है, जो वैष्णव नहीं उनको क्या लगता है? Isn't it? एक बार प्रभुपाद ने कहा था कि इफ अ गॉड ब्रदर इज मोर एनलाइटन, अगर कोई आपका गुरु बंधु अधिक बुद्धिशाली है, ज्ञानवान है और कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ा हुआ है, अगर आपका कोई गुरु बंधु, तो आपको वन शुड एक्सेप्ट हिम एज ऑलमोस्ट इक्वल टू द स्पिरिचुअल मास्टर। तो उनको आपके आध्यात्मिक गुरु के बिल्कुल समान की तरह, समान नहीं लेकिन समान जैसा उनसे व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उनके मुख से गुरु महाराज भी आपसे बात कर सकते हैं। एंड वन शुड बी हैप्पी टू सी सच गॉड ब्रदर्स एडवांस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। और उनकी आध्यात्मिक प्रगति को देख करके निराश नहीं होना चाहिए। उसके पास तो कितना कृपा इकट्ठा हो गया है, उसके पास तो कितना आशीर्वाद है, वो तो सब बड़े बड़े भक्तों के साथ उनका व्यवहार है, या फिर उनका देखो उनके पास कितना धन है, या फिर उनके पास कितनी सारी सुविधाएं हैं, कितने सारे चेले हैं, उनके शिष्य हैं। तो ये सब देख करके निराश हो जाते कुछ लोग, हमारे पास क्या है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। ऐसा नहीं देखना चाहिए। अगर वो कृष्ण भक्ति में अपने प्रयास से आगे बढ़ रहा है तो आप प्रयास क्यों नहीं करते? कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने के लिए आप प्रयास क्यों नहीं करते? क्या आप में जो श्रद्धा है, उनमें जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा आपके पास नहीं आ सकती क्या? एक्चुअली ये हमारा दुर्भाग्य है कि कृष्ण भावनामृत में जुड़ने वाले बहुत सारे ऐसे भक्त 16 माला कर रहे हैं या दीक्षा लिए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जिनको कृष्ण में श्रद्धा नहीं है। अनफॉर्चुनेट, दैट इज ट्रू, कृष्ण में श्रद्धा नहीं है। और श्रद्धा नहीं है का अर्थ ये नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है। श्रद्धा नहीं है का अर्थ है कि बहुत कम श्रद्धा है। उनको केवल इतना ही श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति एक अच्छा कार्य है, लेकिन उनको ये श्रद्धा नहीं है कि वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। ऐसे ही भगवान कहते हैं वो सुदुर्लभ आत्मा होता है, सबको ये श्रद्धा नहीं मिलती। हमारी श्रद्धा ये बहुत ही कमज़ोर है
कि कृष्ण के पास जो सुख है, कृष्ण भक्ति में जो आनंद है, वो आनंद और कहीं पर भी नहीं है। ये श्रद्धा हमारी कमज़ोर है। फिर कृष्ण मेरे पालन करने वाले हैं, रोटी कपड़ा मकान सब कुछ कृष्ण मुझे दे रहे हैं, धन इत्यादि कृष्ण मुझे दे रहे हैं, ये श्रद्धा हमारी कमज़ोर है। फिर आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक बल, प्रचार की शक्ति, ये कृष्ण से आ रही है, ये श्रद्धा हमारी कमज़ोर है। इस तरह से कई, जैसे समझ लो कि अगर मैं ये करूँगा तो मुझे भय लगता है कि मैं ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हमारी श्रद्धा कमज़ोर है। कि अगर हम माला का जप करेंगे, दीक्षा लेंगे, तो फिर हमें ये परिणाम भुगतना पड़ेगा, तो अगर हमसे ये नहीं हो पाएगा तो श्रद्धा कमज़ोर है। क्यों नहीं करेंगे भगवान आपको सहायता? भगवान आपको सहायता करने के लिए तो प्रतीक्षा कर रहे हैं हमारी, कि कब भक्त आए और मुझे कहे कि हे कृष्ण, मैं आपका शरणागत हूँ और मुझे पूरा श्रद्धा है कि आप मेरा अहित नहीं होने देंगे, आप मेरा कोई बुरा नहीं होने देंगे। तो भगवान तो प्रतीक्षा कर रहे, लेकिन फिर वो प्रतीक्षा ही करते रह जाते हैं और कोई भक्त उनके पास ये श्रद्धा लेकर के पहुंचता ही नहीं। इसलिए बार बार सुनना चाहिए भक्तों से। चलो हमारी श्रद्धा कमज़ोर है, हमने मान लिया, लेकिन इसका उपाय क्या है? फिर प्रभुपाद कभी भी दोष दिखा करके आपको निराश नहीं करते थे। प्रभुपाद, आप कभी भी प्रभुपाद के पास जाओ तो प्रभुपाद के पास हर एक समस्या का उपाय होता है। आप कभी भी जाओ, प्रभुपाद का ये स्पेशल क्वालिटी था कि आप कभी भी जाओ, कोई भी समस्या लेके जाओ, सबका उपाय उनके पास होता था, प्रभुपाद के पास। तो इसका उपाय आप देखो तो आप खुद ही उपाय तो जानते हो, फिर भी अगर आप उपाय को देखोगे तो बार बार अधिक अधिक सुनना चाहिए भक्तों के मुख से, तभी श्रद्धा स्ट्रांग होगी ना। अधिक संगति होनी चाहिए भक्तों की। सप्ताह में एक दिन, 1 घंटा, आधा घंटा थोड़ा सा हम सुनते हैं, उससे अच्छा लगता है हमें, लेकिन क्या आपके 7 दिन के लिए उतना पर्याप्त हो जाता है? 7 दिन का आपका जो होता है, तो बाकी का 6 दिन वैकेशन पीरियड है क्या? हाँ। तो बाकी का 6 दिन जो है वो माया पूरा आपको स्क्वीज कर लेती है, पूरा निचोड़ लेती है माया आपको पूरी तरह से, कुछ बाकी नहीं। जैसे कई बार हम एग्जाम्पल के रूप में बताते हैं कि अगर आप जो कोयला या लकड़ी होती है उसको आप जलाओ, अगर वो जलता है, थोड़ी देर के बाद फिर वो ऐसे होते थोड़ा थोड़ा ठंडा होने लगता है, थोड़ा रेड होता है, ठंडा होने। फिर उसको जलाने के लिए क्या करना पड़ता है? फिर है ना, हवा देना पड़ता है। कोयला है तो उसको हवा देनी पड़ती है, तो हवा देते हो, जितना हवा देते हो उतना प्रज्वलित। बहुत ज़्यादा हवा देते हो तो पूरा फ्लेम आ जाती है ना, पूरा फ्लेम आ जाती है। लेकिन आप हवा देते हो, 10 मिनट के लिए रुक जाओ, बस थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, जस्ट फॉर फ्यू मिनट्स, आप हवा मत दो, क्या परिणाम आएगा? क्या परिणाम आएगा? फिर वापस ठंडा, फिर वापस हवा दो, फिर ऊपर, फिर वापस ठंडा हो जाता है। ये हमारी सिचुएशन भी ऐसी है, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन हमारी। जितनी बार आप संगति करोगे उतनी बार हवा लगेगी, और हवा लगेगी फिर वापस प्रज्वलित हो जाए, और जैसे ही थोड़ा गैप पड़ जाता है, हवा नहीं मिलती है, तो वापस ठंडे पड़ जाता है। लेकिन अगर वो हवा बहुत समय तक नहीं मिलती है तो फिर हो सकता है कि हवा बाद में हवा डालने से काम नहीं चलेगा, बाद में फिर आपको दूसरा उपाय करना पड़ेगा, है ना। फिर प्रकट नहीं होगा, वो प्रज्वलित नहीं होगा, है ना। हो सकता है पूरा ठंडा हो जाए, ये हो सकता है। तो इसलिए
जितना अधिक आप संगति करते हो, सुनते हो, परिणाम ये आता है कि आपका जो ज्योति वो हमेशा बना रहता है, प्रज्वलित रहता है हमेशा, और तभी आपकी श्रद्धा स्थिर हो पाएगी ना। श्रद्धा का कैसा है कि उसकी बढ़ने की जो स्पीड होती है, श्रद्धा का बढ़ने का जो स्पीड होता है उससे कम होने का स्पीड तेज होता है। आप समझे? अब थोड़ा बढ़ता है, लेकिन अगर उसको हवा नहीं मिलती तो तेज बहुत तेजी से होता है पीछे, और श्रद्धा कमज़ोर हो जाती है वो बहुत तेज़ी से। अगर 20 स्टेप आगे बढ़ा है श्रद्धा और आपको संग नहीं मिलता तो सीधा 40 स्टेप पीछे चला जाता है, 40। तो ये इसलिए उसको पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं देना चाहिए। भले वो 20 का 20 पड़ा रहेगा तो भी आपके लाभ में है, 20 का 25 होगा, 20 का 30 होगा, 40 होगा, फिर भी आपका लाभ में है, लेकिन उसको पीछे हटने का अवसर नहीं देना चाहिए, क्योंकि वापस वो 40 को कवर करने में बहुत समय लग जाता है। जो पीछा चला जाता है उसको कवर करने में बहुत टाइम लग जाता है, फिर वापस आपको संगति करनी पड़ती है। पॉसिबल है कई बार कोई विशेष कृष्ण कोई विशेष स्ट्रोक दे देते हैं, स्ट्रोक ये क्या बोलते हैं, झापट विशेष, जिसमें आपकी श्रद्धा अचानक से बढ़ नहीं जाती है। कभी कृष्ण ऐसा दे सकते, कभी गुरु ऐसा कर देते, अचानक से बढ़ जाती श्रद्धा, लेकिन उसका वेट नहीं करना चाहिए। इसलिए प्रयास हमारा यही होना चाहिए कि हमारी श्रद्धा को, जैसे मैंने बताया ना कहीं कहाँ हमारी श्रद्धा कमज़ोर है, उसके विषय में सोचना चाहिए। जिस विषय में आपकी श्रद्धा स्ट्रांग है वो तो ठीक है, उसमें अगर आप ज़्यादा सोचोगे नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन जहाँ आपकी श्रद्धा कमज़ोर है उसको सोचो, उसको कैसे काम किया जाए। भक्त अगर अपने आध्यात्मिक जीवन को एक प्रोजेक्ट के रूप में लेता है, किस तरह से मैं अपने लाइफ को कृष्ण भावनाओं बनाऊँ, और उसको जहाँ जहाँ उसकी वीकनेसेस है उसके ऊपर काम करने लगता है, तब वो आगे बढ़ पाता है। वीकनेसेस तो ढूंढना पड़ेगा ना कि हमारी वीकनेस कौन सी है, दोनों ढूंढना है, वीकनेस भी ढूंढो, स्ट्रेंथ भी ढूंढो। तो वीकनेस जो होगी है, अगर आप 2, 4, 5, 7 लिस्ट बन गया कि एक वीकनेस का लिस्ट बनाए कि यहाँ इन एरियाओं में मैं कमज़ोर हूँ। जैसे समझ लो कि आप उदाहरण के रूप में 12वें अध्याय में वैष्णव के गुणों का वर्णन है भगवद गीता में, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रेयः करुण एव च, है ना। तो ये सारे गुणों का वर्णन, सारे गुणों को एक लिस्ट पेपर में डाल दो और उसमें 0 से 10 का रेटिंग दो, और अब देखो फिर इसमें 5 से नीचे का रेटिंग किस में है उसको साइड में करो, और फिर उसमें उसके ऊपर काम करो। यू विल फाइंड आउट वेयर यू आर वीक। तो इस तरह से अगर आपकी श्रद्धा बढ़ जाएगी तो परिणाम यह आएगा कि आप अपने वरिष्ठ भक्तों को उनके जैसी श्रद्धा हम अनुकूल कर पाएंगे। यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि उनको अपने आध्यात्मिक गुरु के समान जैसा गिनना चाहिए और उनकी प्रगति से प्रसन्न होना चाहिए। तो भक्तों का ये व्यवहार उचित होता है कि वो दूसरों की प्रगति से प्रसन्न होना चाहिए। हम हमेशा इस बात को दोहराते हैं कि सब में गुण देखो, दोष मत देखो। गुण तो सब में होता ही है और दोष भी सब में होता है, लेकिन दोष देखना अच्छे बच्चे की निशानी नहीं है। अर्थात दोष देखना इट्स नॉट ए गुड मैनर टू फाइंड आउट फॉल्ट कि इसमें ये प्रॉब्लम है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके ब्लड में होता है, ब्लड ग्रुप ही होता है फॉल्ट फाइंडिंग, वो हर एक चीज़ में ब्लड ये दोस्त निकल, एक्चुअली वो देखते नहीं है, उनका नेचर ही हो जाता है, सेकंड नेचर होता है, वो दिख ही जाता है उनको, इसमें ये प्रॉब्लम है। हाँ। तो फॉल्ट फाइंडिंग अच्छी बात है हमारे लिए, अगर हमारा कोई फॉल्ट फाइंडर है तो अच्छी बात है। जैसे सरकार में होता है ना, विपक्ष होना चाहिए, जैसे सरकार नहीं चलती है ना, ऐसा सरकार में ऐसा होता है। इसलिए अगर हमारा कोई फॉल्ट फाइंडर है तो वी आर ग्रेटफुल टू हिम,
हमें उनका आभारी होना चाहिए कि वो हमारी कमियों को बता रहा है, हम उसके ऊपर काम कर पाएंगे अच्छे से कि हमारी कमी है। तो इसको स्वीकार भी करना चाहिए। कोई हमारा दोस्त ढूंढ देता है और आपको लगता है कि नहीं नहीं ये दोस्त तो है ही मुझ में, तो फिर आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए। लेकिन हमें किसी का दोस्त ढूंढने का काम नहीं करना चाहिए। वो काम उनके लिए ही छोड़ दो कि जिनको दोस्त ढूंढने का प्रॉब्लम है। हम नहीं करेंगे ये काम, दोस्त ढूंढने का काम। तो गुण देखो फिर, और जैसे आप गुण देखोगे किसी का तो आपका मन भी शांत रहेगा, आपका मन कुछ अच्छा करने के लिए आगे बढ़ेगा। इस तरह से भक्तों का व्यवहार होना चाहिए। फिर डीलिंग विथ डिवोटीज वर नॉट एडवांस, जो आगे नहीं बढ़े हुए हैं उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। बट हाउ समवन में वेल आस्क, डू वी नो हु इज एन एडवांस डिवोटी? Is every god brother of the spiritual master really deserves to be accepted as almost equal to one's guru? Is every sannyasi or senior devotee to be considered advanced? If a senior devotee or sannyasi, so अगर कोई वरिष्ठ भक्त या कोई सन्यासी वैष्णव सिद्धांत के अनुकूल बर्ताव नहीं कर रहा है, बिहेवियर नहीं कर रहा है, कई बार भक्त लोग आते हैं हमारे पास, कहते हैं कि ये वरिष्ठ भक्त का व्यवहार जो था वो वैष्णव सिद्धांत के अनुकूल हमें नहीं लगा। शास्त्र के आधार से भी हमने देखा, आपके प्रवचनों में, प्रभुपाद के प्रवचनों में सब जगह वैष्णव सिद्धांत जो है वो पाया जाता है। तो फिर हमें इसको अनुकूल नहीं लगा, तो क्या करना चाहिए? तो फिर क्या करना चाहिए? Then one has to judge for oneself. But even if one does not see symptom of advancement, he should continue to observe the etiquette befitting senior devotees and sannyasi. फिर भी अगर सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि उसमें चाहे वो गुण हो या नहीं हो, उनको आदर उतना ही देना चाहिए, रिस्पेक्ट तो उतना ही देना चाहिए। हो सकता है कि आप उनका संग नहीं करते, लेकिन आपका आदर आप उनको उतना ही देंगे, रिस्पेक्ट, है ना। एक वरिष्ठ ये कंटिन्यू करना चाहिए ऐसे। एग्जाम्पल के रूप में दिस मैनर ऑफ बिहेवियर वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय लॉर्ड चैतन्य। रामचंद्रपुरी जो थे, ईश्वरपुरी के गुरु भाई, उनमें कई त्रुटियां थी, फिर भी चैतन्य महाप्रभु उनको उतना ही आदर देते थे जितना वो ईश्वरपुरी को देते थे। यद्यपि सबको पता था कि रामचंद्रपुरी को माधवेंद्रपुरी ने त्याग दिया है, सबको पता था, और ये भी पता था कि वो उनका बड़ा वैष्णव आचरण जो है उससे बिल्कुल वो बहुत ही विशाल और बहुत ही भक्तों के अपराधी के रूप में कार्य कर रहे हैं। फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने उनको उतना ही आदर दिया। ये तरीका होना चाहिए भक्तों का। इसका अर्थ ये नहीं कि आप आंखें बंद कर देते हो, इसका अर्थ ये है कि आपकी अच्छाई इतनी है, चैतन्य महाप्रभु को फॉलो कर रहे हो आप इस मार्ग से, कि आप फिर भी उनको रिस्पेक्ट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है ये, इसलिए। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि फिर आप उनका आदेशों का पालन करना शुरू कर दो। फिर वो कहेंगे प्रभु जी आपने तो कहा था रिस्पेक्ट देना उनको, अभी वो मुझे कुछ कहेंगे मैं मना थोड़ी कर सकता हूँ। इसका अर्थ ये नहीं होता है। इसका अर्थ होता है कि उनको प्रणाम कर सकते हो आप, हरे कृष्ण बोल सकते हो। अगर अब आपके गुरु तुल्य है तो उनको ऊंचे आसन पर बिठाओ, आप ज़मीन पर बैठ जाओ। इस प्रकार का व्यवहार, आदर इस तरह से देना है। ऐसा नहीं कि आप वो जो कुछ कहेंगे यस सर यस सर यस सर करके फॉलो करो, नहीं, नॉट दैट वे। And when individual cases become extremely subtle, one should consult respected devotees for guidance. अगर ये समस्या जटिल हो जाए और वो बहुत ही सूक्ष्म हो, जो हम इसका परिणाम नहीं समझ पाए क्या करना चाहिए इस केस में, तो हमें वरिष्ठ भक्तों की सहायता लेनी चाहिए कि हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। यहाँ पर अधिकतर भक्त लोग क्या करते हैं
वो खुद ही निर्णय ले लेते हैं कि हमें किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। अधिकतर वक्त ऐसे है, कभी कोई कंसल्ट करना चाहता नहीं है, उनको लगता है कि इतना तो मुझे आता ही है, और गलती कर बैठता है। हाँ, तो इसलिए वरिष्ठों को पूछना चाहिए, जो वरिष्ठ भक्त होते हैं उनको पूछना चाहिए। और पूछने का अर्थ ये नहीं होता कि केवल हम तो पूछने आए थे ना, फॉलो करना नहीं करना तो हमारे हाथ में। तो इस तरह से पूछने का कोई फ़ायदा नहीं, इससे अच्छा मत पूछो। लेकिन अगर आपको पूछना है तो फिर फॉलो भी करो। अरे यार नहीं तो पूछो ही मत, क्यों पूछना, क्यों टाइम वेस्ट क्यों करते हो? अपना भी कर रहे हो, उनका भी कर रहे हो, क्यों पूछना है उनको? और पूछना है तो फिर फॉलो भी करना सीखना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र फेंका था, वो ब्राह्मण का बेटा था, फिर भी भगवान के भक्तों का अपराधी हो गया था। 5 बच्चों को मार डाला था। किसके 5 बच्चे थे? द्रौपदी के। 5 बेटों को मार डाला था। अर्जुन ने उसको बंदी बना दिया। भीम चाहता था कि अश्वत्थामा का वध होना चाहिए, इसने ऐसा काम किया है। लेकिन वो ब्राह्मण का बेटा था, और वो ब्राह्मण भी उनका गुरु था पांडवों का। तब क्या करना चाहिए? तो युधिष्ठिर और द्रौपदी, ये दोनों का ऐसा इच्छा था कि इसको छोड़ देना चाहिए, युधिष्ठिर का और द्रौपदी का। फिर अर्जुन जो था, भगवान के पास जाकर के पूछा कि इसका क्या करना चाहिए, तो कृष्ण ने फिर उनको सहायता की। अब देखो यहाँ पर भीम का इच्छा था मार डालो, युधिष्ठिर का भी इच्छा तो यही था बच जाए, लेकिन अर्जुन ने कृष्ण के पास जाकर के पूछा कि इसको क्या करना चाहिए। अब देखा यहाँ पर अर्जुन का एक स्पेशल क्वालिटी है कि उसने गाइडेंस दिया क्या करना चाहिए। बाकी वो लोग अपने अपने मन में तुले हुए थे कि हम जिसको ऐसा करना चाहिए वो ऐसा करना चाहिए। सभी भक्ति है, वो भी भक्त है, वो भी भक्त है, भीम भी भक्त है और युधिष्ठिर भी भक्त है, लेकिन अच्छी क्वालिटी जो दिखानी चाहिए वो अर्जुन ने दिखाई। हाँ। सो हमें कितनी भी कठिन अवस्था में भी, कैसी भी अवस्था में भी, वैष्णव का जो आचरण है उसके गुण नहीं छोड़ने चाहिए। हाँ, एक बार मेरे गुरुजी ने मुझे बहुत पहले एक बार बताया था कि चाहे कैसी भी अवस्था हो, विनम्रता का पथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो विनम्रता का जो रास्ता होता है ना, मार्ग, वो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यू शुड नेवर गिव इट अप। अगर उसको कभी भी त्याग करोगे ना, तो आप समझ लेना कि आपकी निष्फलता होगी, आपके मार्ग में बाधा आएगी 100%, अगर आप विनम्रता का मार्ग छोड़ दोगे तो। सो विनम्रता का मार्ग हमेशा पकड़ के रखना चाहिए, और इसी तरह से आप वैष्णव बिहेवियर में आगे बढ़ सकते हो। सो गुरु साधु शास्त्र के आधार से काम करना चाहिए, मन के सेंटिमेंट के अनुसार काम नहीं करना चाहिए। भावनाओं के तरंग आ रहे और उसमें बह गया, इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। दिस वे हमारी लाइक्स एंड डिसलाइक को साइड में रख देना चाहिए, और वैष्णव जो कहते हैं उसको फॉलो करना चाहिए। सो वी स्टॉप हियर, विल फर्दर डिस्कस ऑन दैट। कोई प्रश्न तो पूछिए, मैंने आपको पूछा।